अथ विजया एकादशी की व्रत कथा। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। विजया एकादशी व्रत फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य होता है। पूजन में धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि चढ़ाया जाता है। सप्त अन्न युक्त घट स्थापित किया जाता है जिसके ऊपर विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इस तिथि को 24 घंटे कीर्तन करके दिन रात बिताना चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न से भरा गड़ा ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं, समस्त कार्यों में विजय प्राप्त होती है। इसकी कथा भगवान राम की लंका विजय से संबंधित है। युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी सीता जी का वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में एक दालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हें श्रेष्ठ मुनि ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एक दालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के सामने बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने यह मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों को में उत्तम व्रत कहूँगा जिससे के करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि सुनो। दशमी के दिन सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनावे। स्थांडिल के ऊपर सप्त साध्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंचपल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखे उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध रूप दीप आदि अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सीना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। हरे कृष्ण। इस दिन क्या फलाहार करना चाहिए? श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दिन सिंगाड़ों का सागार लेना चाहिए। अगर आपको व्रत की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्ण।